अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं आ रही हूँ। चलिए देखते हैं उसका रिएक्शन। सबसे पहले मैं घर से निकल गई और अपनी दूसरी फ्रेंड का वेट करने लगी। वही फ्रेंड थी जिसने उसे पहले ही बताया था कि वह उसके घर आएगी। जैसे ही मेरी फ्रेंड आई, हम दोनों साथ उसके घर के लिए निकल गए। हमने उसके घर की एंट्री ली और जैसे ही उसने मुझे देखा वो एकदम शॉक्ड हो गई। उसके चेहरे की खुशी देखकर दिल खुश हो गया। इतने टाइम बाद मिलकर ऐसा लगा बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। फिर शुरू हो गई पुरानी यादों की बातें। हमारी मस्ती तो कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। यहाँ तक कि ट्यूशन में भी इतनी शरारत करते थे कि सर हमसे परेशान होकर उन्होंने हमारा नाम ही रख दिया था महान बच्चे। स्कूल में भी टीचर्स हमारी पूरी टीम से परेशान रहती थी, लेकिन वही मस्ती और वही यादें आज भी चेहरे पर स्माइल ले आती है। सच कहूँ तो बचपन के वो दिन दोबारा नहीं आते, लेकिन वो सब सोचकर दिल ज़रूर खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद आंटी ने हमारे लिए प्यार से नाश्ता लगाया। बचपन में तो हम बिना पूछे किचन में घुस जाते थे और जो पसंद आता था खुद से निकाल के खा लेते थे, लेकिन वक्त के साथ सब बदल जाता है। अब बचपन वाली आज़ादी की जगह मेहमान वाला ट्रीटमेंट मिलने लगा। नाश्ता करके हमने आंटी और अपनी दोस्त को अलविदा कहा। उसके बाद वो अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाने चली गई और हम ढेर सारी यादें लेकर वापस निकल पड़े ईदगाह की तरफ। ईदगाह से मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। पहले यहाँ ईद और बकरीद के मौके पर बहुत ही बड़ा मेला लगता था। मैं और मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड उस टाइम एक दूसरे के साथ ट्यूशन पढ़ा करते थे। तब हम 3rd स्टैंडर्ड में थे। तब से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उस वक्त हम दोस्त बिल्कुल भी नहीं थे। सच कहूँ तो हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ईद के मेले पर जब हम मिले थे तब हमारी लड़ाई हो गई थी। ट्यूशन में हम रोज़ थोड़ी न थोड़ी लड़ाई ज़रूर करते थे और घर जाकर एक दूसरे की बुराइयाँ करते थे। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को समझने लगे। पता ही नहीं चला कि कब लड़ाई करते करते हम दोस्त बन गए और आज वही लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सबसे फ़नी बात यह है कि पहले मुझे किसी से भी दोस्ती करना पसंद नहीं था। मैं अपने काम से काम रखती थी, ना ही मुझे किसी से बात करना पसंद था और ना ही मैं ज़्यादातर किसी को बुलाया करती थी। लेकिन वही एक पहली लड़की थी जिससे लड़ाई करते करते अच्छी दोस्ती हो गई। आज तक हमारे साथ बना हुआ है। कभी कभी सच में सबसे खूबसूरत दोस्ती वही होता है जो शुरू से ही लड़ाई से हुआ हो। वहीं एक मेहंदी का पेड़ था जिसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और थोड़ी सी मेहंदी तोड़ ली। घर वापस आते हुए मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, चलो स्कूल वाली साइड से चलते हैं। हम उसी रास्ते से होते हुए घर की तरफ आए। ये वही स्कूल है जो ईदगाह से बिल्कुल सामने दिखता है। वैसे किसी और व्लॉग में मैं आपको अपनी एक और बेस्ट फ्रेंड से ज़रूर मिलवाऊंगी। वही फ्रेंड थी जो हमेशा मेरी और मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड की लड़ाई रुकवाया करती थी। जब भी हम दोनों झगड़ा करते थे वो हमेशा हमें समझाकर एक साथ कर देती थी। हमारा ग्रुप भी बहुत फ़नी था। मैं सबसे ज़्यादा लड़ाकू थी, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड सबसे ज़्यादा ज़िद्दी थी और बीच में हमारी एक सीधी सादी समझदार फ्रेंड थी जो हमेशा पीस मेकर बनी रहती थी। हमारी लड़ाई को बीच में रुकवाया करती थी। अलग अलग जाकर बैठ जाते थे और वो हमें मनाकर फिर एक साथ बैठाया करती थी। फिर 7th में आते आते हमारा 4 का ग्रुप बन गया और सबसे ख़ास बात यह है कि इतने सालों बाद भी हमारा वो ग्रुप आज भी बना हुआ है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। स्कूल के बिल्कुल बगल में एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर का घंटा बजाना हमें बहुत पसंद था। हम सारे वहाँ पे रुका करते थे और एक एक करके सारे मिल कर के घंटा बजाया करते थे। एक दिन तो पंडित जी ने हमें देख भी लिया था घंटा बजाते हुए। हमें बहुत डांट पड़ी थी। और भी स्कूल की बहुत सारी यादें जो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।